जय हिंद दोस्तों, लर्निंग विद गौप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाजिर हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की प्रिपरेशन हेतु क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के साथ। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के कुल 4660 पदों की वैकेंसी हेतु 15 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है और यदि आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप rrbtiruvananthapuram.uv.in की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, 17 जनवरी 2019 S3 क्वेश्चन पेपर के प्रश्न संख्या 1 से 25 तक हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एवं इस वीडियो में हम इस प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 26 से 50 तक हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 26 है, थालघाट मुंबई और डैश डैश को जोड़ता है। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी पुणे एवं ऑप्शन डी गोवा। दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो गोवा एवं मुंबई को कोई भी दर्रा नहीं जोड़ता है, इसलिए ऑप्शन डी गोवा है गलत। ऑप्शन सी की बात करें तो मुंबई और पुणे को भोरघाट दर्रा जोड़ता है, ना कि थालघाट, इसलिए ऑप्शन सी भी है गलत। ऑप्शन बी की बात करें तो सूरत एवं मुंबई के बीच में कोई भी दर्रा नहीं है जो उन्हें जोड़ता हो, इसलिए ऑप्शन बी भी है गलत। तो दोस्तों, थालघाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है, इसलिए ऑप्शन ए है करेक्ट। दोस्तों, ये थालघाट दर्रे का एक मनोरम दृश्य है एवं इस दर्रे के उपनाम हैं कसारा घाट एवं फूल घाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कप क्रिकेट से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए ईरानी कप, ऑप्शन बी कलिंग कप, ऑप्शन सी रणजी ट्रॉफी एवं ऑप्शन डी देवघर ट्रॉफी। दोस्तों, ऑप्शन देखें तो ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी एवं देवघर ट्रॉफी तीनों का संबंध है क्रिकेट से, इसलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एवं ऑप्शन डी तीनों ही है गलत। एवं कलिंग कप का संबंध है फुटबॉल टूर्नामेंट से, जिसे उड़ीसा सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी है करेक्ट। नंबर 28 है, पुरुषों में कौन से गुणसूत्र मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए एक्स एक्स, ऑप्शन बी वाई वाई, ऑप्शन सी एक्स वाई, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन ए एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं महिलाओं में, ना कि पुरुषों में, इसलिए ऑप्शन ए है गलत। ऑप्शन बी की बात करें तो वाई वाई गुणसूत्र सामान्यतः पुरुषों एवं महिलाओं दोनों में ही नहीं पाए जाते, इसलिए ऑप्शन बी भी है गलत। एवं उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी भी है गलत। सो पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र मौजूद होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था पाई जाती है? ऑप्शन ए वित्तीय संघ का तरीका, ऑप्शन बी प्राकृतिक संघ की विधि, ऑप्शन सी संघीय रूप से प्रशासित विधि एवं ऑप्शन डी संघीय रूप से संघीय राज्य। दोस्तों, भारत, बेल्जियम और स्पेन में संघीय रूप से प्रशासित विधि पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन सी है करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र शहर को स्थापित किया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, पाटलिपुत्र शहर, जिसका वर्तमान नाम पटना है, इसको हर्यक वंश के संस्थापक अजातशत्रु ने 490 ईसा पूर्व में स्थापित किया था, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है करेक्ट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 267, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी अनुच्छेद 266। दोस्तों, इस क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको डीपली डिस्कस करते हैं। तो अनुच्छेद 266 का संबंध है राज्य की समेकित निधि से, ना कि आकस्मिक निधि से, इसलिए ऑप्शन डी है गलत। ऑप्शन सी की बात करें तो अनुच्छेद 280 का संबंध है भारत के वित्त आयोग से, इसलिए ऑप्शन सी भी है गलत।
अनुच्छेद 263 का संबंध है अंतर्राज्य काउंसिल यानी इंटर स्टेट काउंसिल से, इसलिए ऑप्शन बी भी है गलत। सो भारत की आकस्मिक निधि का संबंध है अनुच्छेद 267 से, इसलिए ऑप्शन ए है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है नाइजर और जिम्बाब्वे निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित हैं? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया एवं ऑप्शन डी अफ्रीका। दोस्तों नाइजर और जिम्बाब्वे दोनों ही देश अफ्रीका महाद्वीप में लोकेटेड हैं, इसलिए ऑप्शन डी है करेक्ट। दोस्तों इन दोनों ही देशों को मैप के हिसाब से देखें तो नाइजर और जिम्बाब्वे दोनों ही कंट्री अफ्रीका महाद्वीप में लोकेटेड हैं एवं दोनों ही देश लैंडलॉक्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश डैश होता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश एवं ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश। दोस्तों ऑप्शंस को देखें तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो ना तो उच्चतम न्यायालय के ना ही उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी एवं ऑप्शन डी दोनों ही हैं गलत। ऑप्शन ए की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ना कि राज्य मानवाधिकार आयोग के, इसलिए ऑप्शन ए भी है गलत। तो दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इसलिए ऑप्शन बी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्न में से कौन अंतिम मौर्य शासक था? ऑप्शन ए बृहद्रथ, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी दशरथ एवं ऑप्शन डी पुष्यमित्र। दोस्तों ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन डी पुष्यमित्र का संबंध है सुंग डायनेस्टी से, ना कि मौर्य वंश से, इसलिए ऑप्शन डी है गलत। ऑप्शन सी की बात करें तो दशरथ मौर्य वंश के 5वें शासक थे, ना कि अंतिम शासक, इसलिए ऑप्शन सी भी है गलत। ऑप्शन बी की बात करें तो कुणाल मौर्य वंश के 4थे शासक थे, ना कि अंतिम शासक, इसलिए ऑप्शन बी भी है गलत। सो दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम एवं 10वें शासक थे बृहद्रथ, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्न में से कौन सा एक नदी बंदरगाह है? ऑप्शन ए एन्नौर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता एवं ऑप्शन डी हल्दिया। दोस्तों चेन्नई, एन्नौर और हल्दिया तीनों बंदरगाह समुद्री तट पर स्थित हैं, इसलिए तीनों ही हैं गलत। दोस्तों कोलकाता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है जो हुगली नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी है करेक्ट। नंबर 36 है किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान एवं ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों मधुबनी चित्रकला जिसको मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है बिहार राज्य में प्रचलित है एवं इसी जीआई टैग भी मिला हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी बिहार इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को डैश डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए आवाज, ऑप्शन बी गुलाबी ग्रहण, ऑप्शन सी प्रारूप एवं ऑप्शन डी सफेद वक्र। सो दोस्तों कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को आवाज या वॉइस कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन से महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन ए अंटार्कटिक, ऑप्शन बी आर्कटिक, ऑप्शन सी हिंद एवं ऑप्शन डी अटलांटिक। दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा है अटलांटिक महासागर की, जो कि 147 देशों और 5 महाद्वीपों के साथ सीमा बनाता है, इसलिए ऑप्शन डी अटलांटिक इज करेक्ट। नंबर 39 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 31.16, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 65% एवं ऑप्शन डी 50.1%। दोस्तों
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.16%, इसलिए ऑप्शन ए है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? दोस्तों, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जिसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी है अल्पसंख्यक मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय एवं ऑप्शन डी है कार्मिक मंत्रालय। दोस्तों, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है, इसलिए ऑप्शन डी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा एक बोगी दलदल भरा हुआ क्षेत्र है? ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी तराई एवं ऑप्शन डी भाबर। दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन ए बांगर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है जो तुलनात्मक रूप से कम उपजाऊ होती है, लेकिन इसका बोगी या दलदल से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए है गलत। ऑप्शन बी की बात करें तो खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा उपजाऊ होती है, लेकिन इसका भी संबंध बोगी या दलदल से नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी है गलत। दोस्तों, ऑप्शन डी की बात करें तो भाबर शिवालिक पहाड़ियों के समानांतर पाई जाने वाली मैदान की पट्टी होती है, इसलिए ऑप्शन डी भी है गलत। तो दोस्तों, बोगी या दलदल से भरा हुआ क्षेत्र होता है तराई, जो कि भारत के उत्तरी एवं नेपाल के दक्षिणी भाग में पाया जाता है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के क्षेत्र में, इसलिए ऑप्शन सी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, वृक्षासन योग में कौन सी स्थिति दिखाई जाती है? ऑप्शन ए मेंढक, ऑप्शन बी पेड़, ऑप्शन सी सिंह एवं ऑप्शन डी कबूतर। दोस्तों, ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो ऑप्शन डी कबूतर की स्थिति दिखाई जाती है कपोतासन में, इसलिए ऑप्शन डी है गलत। ऑप्शन सी की बात करें, सिंह की स्थिति दिखाई जाती है सिंह आसन में, इसलिए ऑप्शन सी भी है गलत। ऑप्शन ए की बात करें तो मेंढक की स्थिति दिखाई जाती है मंडूक आसन में, इसलिए ऑप्शन ए भी है गलत। दोस्तों, वृक्षासन योग में पेड़ की स्थिति दिखाई जाती है, इसलिए ऑप्शन बी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, दुलु कुनीथा डैश डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एवं ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों, दुलु कुनीथा कर्नाटक में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, इसलिए ऑप्शन बी है करेक्ट। दोस्तों, ये दुलु कुनीथा नृत्य है, उसकी फोटो है एवं इसमें जो शब्द है दुलु, उसका मतलब होता है ड्रम। तुम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखें तो ये नृत्य वीर लिंगेश्वर भगवान शिव का एक रूप है, उसकी पूजा से जुड़ा हुआ है एवं इसकी उत्पत्ति उत्तरी कर्नाटक के कुर्बा गौड़ा समुदाय के अनुष्ठानों से हुई थी। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष डैश डैश में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1956 एवं ऑप्शन डी 1993। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 1993, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में पीसी महालनोबिस को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोस्तों, पीसी महालनोबिस साहब हैं, उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो इन्हें योजना आयोग का जनक कहा जाता है एवं प्रत्येक वर्ष 29 जून को इनकी जयंती को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 46 है, बहुत कम विक्रेता परंतु बाजार में बहुत ज्यादा खरीदार होने की स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन ए अल्पसंख्यक प्रभुत्व, ऑप्शन बी ग्राहक एकाधिकार, ऑप्शन सी एकाधिकार एवं ऑप्शन डी विज्ञापन। तो दोस्तों, बहुत कम विक्रेता परंतु बाजार में बहुत ज्यादा खरीदार होने की स्थिति को कहते हैं अल्पसंख्यक प्रभुत्व, इसलिए ऑप्शन ए है करेक्ट। नंबर 47 है, भारत सरकार
डैश डैश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? ऑप्शन ए भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कृषि बाजार, ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय एवं ऑप्शन डी सही भाई की दुकान। दोस्तों ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो ऑप्शन डी भारतीय सरकार किसी भी भाई की दुकान से खाद्यान्न को परचेज नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन डी है गलत। ऑप्शन सी की बात करें तो भारत सरकार खाद्यान्न को कृषि मंत्रालय से भी नहीं खरीदती है, इसलिए ऑप्शन सी भी है गलत। इसके बाद में ऑप्शन बी को देखें तो राष्ट्रीय कृषि बाजार या नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उससे भी भारत सरकार खाद्यान्न को परचेज नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन बी भी है गलत। तो दोस्तों भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोस्तों भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखें तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में एवं इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसका उद्देश्य है भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों का क्रय करके उनका गोदामों में भंडारण करना। नंबर 48 है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना डैश डैश में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2000 एवं ऑप्शन डी 2005। तो दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना सन 2005 में शुरू की गई थी, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। एवं दोस्तों इस योजना से संबंधित एक्ट पारित हुआ था सन 2009 में। क्वेश्चन नंबर 49 है सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 556 ईस्वी, ऑप्शन सी 356 ईस्वी एवं ऑप्शन डी 556 ईसा पूर्व। दोस्तों सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर 50 है कौन सा विधेयक भारत की संचित निधि से धन निकासी का अधिकार देता है? ऑप्शन ए धन विधेयक, ऑप्शन बी संवैधानिक संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी विनियोग विधेयक एवं ऑप्शन डी वित्त विधेयक। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस को देखें तो धन विधेयक एवं वित्त विधेयक दोनों का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 110 में, एवं इनका संचित निधि से धन निकासी का अधिकार है, उससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए एवं ऑप्शन डी दोनों ही है गलत। ऑप्शन बी की बात करें तो संवैधानिक संशोधन विधेयक का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 368 में, एवं इसका भी भारत की संचित निधि से धन निकासी से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी है गलत। सो भारत की संचित निधि से धन निकासी का अधिकार देता है विनियोग विधेयक, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिद जोश जुनून हम जीतेंगे।